खुद से हार जाऊँ वो अलग बात है, खुद से हार जाऊँ वो अलग बात है, वरना रुकने वाला मैं इंसान ही हूँ, वरना रुकने वाला मैं इंसान ही हूँ। कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, क्योंकि झुकने वाला मैं इंसान ही हूँ, क्योंकि झुकने वाला मैं इंसान ही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 15 जुलाई 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 316। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उस समय मैंने आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर कराए हैं, और इन सभी की वीडियो आपको अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे अन्य शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं वो भी जरूर देखा करें, क्योंकि उसमें मैंने आपको 1 मिनट के अंदर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके शामिल करता हूं, तो वो वीडियो भी आपको जरूर देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके फैक्ट, और उसके अलावा फिर हम बात करने वाले भारत के करंट अफेयर प्लस उसके फैक्ट, और उसके अलावा फिर हम बात करने वाले राजस्थान करंट अफेयर प्लस उससे फैक्ट, और उसके अलावा फिर हम स्टैटिक जीके के भी इन जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर बने और इसके नोट्स भी बना लेने हैं। तो ये शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी जिसका नाम क्या है बारबोवा क्रेजिकोवा, नाम रखना याद आप सभी को ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली, ने विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा आगे आने वाले एग्जामों में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो क्या पूछ रहा है कि हाल ही में जो महिला टेनिस खिलाड़ी है जिनका नाम है बारबोवा क्रेजिकोवा, जिन्होंने हाल ही में विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है, तो ये किस देश की रहने वाली है, आपको उस देश का नाम बताना है। क्योंकि अक्सर एग्जामों में देखा गया है कि ज़्यादातर अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देश से रिलेटेड आ रहा है, किस खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या उसका किस देश के साथ रिलेशन है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन ए है वो चेक गणराज्य, ऑप्शन बी है वो है पुर्तगाल, और ऑप्शन सी है वो स्पेन, और ऑप्शन डी है वो है फ्रांस। तो किस देश से संबंधित है ये बारबोवा क्रेजिकोवा, तो ये है चेक गणराज्य की, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये इनका जीवन में ये जो विंबलडन का खिताब है ये प्रथम बार है, और इसी साल में अगर हम देखें तो इन्होंने फ्रेंच ओपन महिला खिताब का भी जीता था। फ्रेंच ओपन जो महिला खिताब हुआ था वो भी इन्होंने अपने नाम किया था। तो ये भी फैक्ट आप सभी को ध्यान रखना। और कहाँ की रहने वाली है, चेक गणराज्य की, तो ये भी इतना आपको फैक्ट ध्यान रखना। और इसके अलावा फिर हम बात करते हैं पुर्तगाल आप सभी को पता है जो यहाँ से फुटबॉल का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो उनका संबंध भी पुर्तगाल से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा स्पेन से संबंधित कौन सा खिलाड़ी है आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसके अलावा बुल फाइट है वो स्पेन का जो वहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि 2 दिन पहले ये भी चर्चा में रहा था। और इसके अलावा फ्रांस में आप सभी को पता होगा पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, कौन से क्रम के हैं, 33वें क्रम के हैं। कब से शुरुआत होने वाली है, 26 जुलाई से शुरुआत होने वाली है। और इसके अलावा भारतीय ओर से भारतीय ओर से जो खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व है वो कौन कौन करने वाले हैं, तो वो करने वाला है, एक तो है भारतीय ओर से जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है 33वें क्रम का, उसमें प्रतिनिधित्व कौन कौन करेंगे, तो पीवी सिंधु करेगी। और इसके अलावा एक और नाम है वो कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर भारत का मसालबाग होगा वो कौन होगा, तो वो होगा अभिनव बिंद्रा। और आपको ध्यान रखना है 2008 के अंदर व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी रहे थे ओलंपिक में, ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा पेरिस किस नदी के किनारे है, तो ये सीन नदी के किनारे है। अगर आपने पेरिस गए और सीन नहीं देखा तो क्या देखा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा ये क्रम है, ये भी आपको ध्यान है। इसके अलावा इससे पहले 32वां जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था जापान टोक्यो के अंदर, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। और अगर हम रैंक ज्ञात करें तो भारत की रैंक थी वो थी 48वें क्रम की, और भारत ने कुल 7 में से 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीते थे, 4 ब्रॉन्ज जीते थे, और 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक के अंदर। तो ये इतना फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो पेरिस ओलंपिक होगा जैसे इसका जो एंडिंग होगा फिर हम लेकर आएंगे इससे भी रिलेटेड करंट अफेयर का वीडियो, तो आपको तब तक वेट करना है। देखते हैं, उम्मीद है भारत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है इस
ओलंपिक के अंदर। तो ये पहला क्वेश्चन, और इसके अलावा जो भी एडवांस फैक्ट थे वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा जो विंबलडन पुरुष का अभी फाइनल हुआ नहीं होगा, तब मैं आपके सामने ये भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, किस देश को हाल ही में $7 अरब का ऋण IMF द्वारा देने की घोषणा की है? तो आप उस देश का नाम बताते हैं, क्योंकि वो भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑप्शन ए है वो है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, और ऑप्शन जो डी है वो श्रीलंका। तो हाल ही में किस देश को $7 अरब का ऋण देने के लिए IMF ने घोषणा की है? तो ये की गई पाकिस्तान को, ये इतना $7 अरब की ऋण देने की घोषणा की। किसके द्वारा की गई? IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई है। और कब हुई है? 1945 के अंदर। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के IMF का हेड क्वार्टर है। और इसके अलावा IMF के वर्तमान में कौन है हेड, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में हम जान लेते हैं। नदियों का अगर किसी देश का, ये नदियों का देश किस देश को कहते हैं? तो वो पाकिस्तान को कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता भी यहाँ पर पहले स्थित थी। और ये भारत से अलग कब हुआ था? तो ये भारत से अलग हुआ था, अगर हम घोषणा देखें तो घोषणा माउंटबेटन योजना के तहत की गई थी। और इसके अलावा इनको किया था 14 अगस्त को, और भारत हुआ था 15 अगस्त को स्वतंत्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा यहाँ के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वो थे जिन्ना। और जिन्ना वो व्यक्ति थे जिन्हें, बाकी ये आपको इतना फैक्ट ध्यान रखना। और अफूर गफार खान थे जो इनको भारत रत्न दिया गया, वो भी पाकिस्तान के निवासी थे। और इसके अलावा इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, और इसे पंच भूमियों का देश भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बांग्लादेश राजधानी है ढाका, मुद्रा है टक्का, शेख हसीना यहाँ की है प्रधानमंत्री, ये भी इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर डी है, श्रीलंका राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के अलावा भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि है वो है पाक स्ट्रेट, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये मैंने इसके बारे में बताया, IMF के बारे में बताया, वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया, ये दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1945 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इत्यादि, हेड क्वार्टर कौन, मतलब इसके हेड कौन है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, आम महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है वो है उत्तराखंड, और ऑप्शन डी है वो है मध्य प्रदेश। तो आम महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के। और अगर आपको स्थान पूछ ले तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ, और लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके अलावा लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो वो है गोमती नदी के किनारे। और इसके अलावा लखनऊ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी के अलावा अगर आपसे पूछ ले कि यूपी पुलिस कांस्टेबल आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये भी एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यूपी पुलिस की जो लोगो है उसमें 2 मछलियां प्रतीक हैं, वो कहाँ से ली गई हैं? तो वो ली गई हैं रूमी गेट से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब हम थोड़ा सा उत्सव की बात करें तो राजस्थान के प्रमुख कौन कौन से उत्सव हैं? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा पुष्कर फेस्टिवल भी राजस्थान के अंदर है। और इसके अलावा हम और देखें तो मेवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, हड़ौती महोत्सव, ये इत्यादि राजस्थान में भी आयोजित किए जाते हैं। और इसके अलावा यूके उत्तराखंड राजधानी है देहरादून, गैरसैंण, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में कौन है CM, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। MP आप सभी को पता है मोहन यादव यहाँ के हैं, वर्तमान में नवीनतम CM है। और इसके अलावा हाल ही में लोकपथ ऐप है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो सड़कों की समस्या है, आपको कुछ नहीं करना, ये ऐप खोलना है और उस सड़कों की फोटो खींच के अपलोड कर देनी, आपकी सड़कें अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और MP की और बात करें तो आप सभी को पता होगा MP की राजधानी है वो है भोपाल। और भोपाल किस नदी के किनारे है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा MP का ही शहर है इंदौर, जो कि स्वच्छ शहर की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा। इसके साथ एक और शहर था, वो था सूरत। इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर दिया गया था। 9 साल से इंदौर शहर स्वच्छ शहर के शामिल हो रहा है। और इसके अलावा लाडली बहन योजना ये किस राज्य की संबंधित है? तो ये भी है मध्य प्रदेश से संबंधित। और इसके अलावा और हम बात करें तो मध्य प्रदेश से ही माही नदी का उद्गम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यू आकार की है। और इसके अलावा ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, वो भी है माही नदी। तो इतना फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया है, या ये कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे वी आर सेलिब्रेटिंग एवरी डे या एवरी ईयर। तो ऑप्शन ए है वो है 15 जुलाई, ऑप्शन बी है 14 जुलाई, ऑप्शन सी है 25 जून, और ऑप्शन
जो डी है वो है 1 जुलाई। तो कब मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 जुलाई को। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि युवाओं के बढ़ते भविष्य, उनके भविष्य के लिए कौशल को महत्व देने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसके अलावा विश्व जो पेपर बैग्स डे है ये मनाया जाता है 14 जुलाई को। और इसके अलावा 25 जून को हाल ही में कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है ये मैंने कल ही बताया, तो आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और जीएसटी है वो सबसे पहले किस विश्व में कौन से देश के द्वारा अपनाया गया? तो वो अपनाया गया था फ्रांस के द्वारा। और भारत में जो जीएसटी है वो किस देश का मॉडल है? तो वो है कनाडा जीएसटी मॉडल। और इसके अलावा भारत में जीएसटी की स्लेबें कौन कौन सी है? तो 0 है, और इसके अलावा 5 है, और इसके अलावा कितनी है और 12 है, 18 है और 28 है। तो ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 स्लेबें हैं भारत में जीएसटी दर लगाने की। तो ये हो गई जीएसटी के बारे में। और दिवस की बात करें तो आपको ये मैंने दिवस बता दिए हैं। और 25 जून को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, एवरी डे या एवरी ईयर हम 25 जून को संविधान आत्महत्या दिवस मनाए जाएंगे। ये भी आपको थोड़ा नया दिवस है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको 26 नवंबर को दिवस पूछे तो संविधान दिवस है। और इसके अलावा वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया था ये भी दिवस। तो ये होगा चौथा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 5वां क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन थे, ये थे विश्व और भारतीय के करंट अफेयर संबंधित। और ये जो अंतिम लास्ट क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो इसे भी हम देख लेते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है वो है गिग वर्कर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप स्टेट की तैयारी करें उसके लिए भी है, और इसके अलावा सेंटर की तैयारी करें उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो गिग वर्कर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये पिछली सरकार द्वारा ये कानून बनाकर ये लागू कर दिया गया। और इसके अलावा हाल ही में कर्नाटक देश का दूसरा राज्य बना है जो कि गिग वर्कर के संबंधी कानून बनाने वाला। ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये थे आज के कुल 5 क्वेश्चन। और इसके अलावा एडवांस जो फैक्ट थे वो भी कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर करें और हमारे इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।